वैलेंटाइन की कहानी। यूरोप और अमेरिका का समाज जो है वो रखेलो केप्ट में विश्वास करता है, पत्नियों में नहीं। यूरोप और अमेरिका में आपको शायद ही ऐसा कोई पुरुष या महिला मिले जिसकी एक शादी हुई हो, जिनका एक पुरुष से या एक स्त्री से संबंध रहा हो, और ये एक दो नहीं हजारों साल की परंपरा है उनके यहाँ। आपने एक शब्द सुना होगा, लाइव इन रिलेशनशिप। ये शब्द आजकल हमारे देश में भी नव अभिजात्य वर्ग में चल रहा है। इसका मतलब होता है कि बिना शादी के पति पत्नी की तरह से रहना। तो उनके यहाँ मतलब यूरोप और अमेरिका में ये परंपरा आज भी चलती है। खुद प्लेटो, एक यूरोपीय दार्शनिक, का एक स्त्री से संबंध नहीं रहा। प्लेटो ने लिखा है कि मेरा 20 से 22 स्त्रियों से संबंध रहा है। अरस्तु भी यही कहता है, देकार्ते भी यही कहता है, और रूसो ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक स्त्री के साथ रहना ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो वहाँ एक पत्नी व्रत जैसा कुछ होता नहीं। और इन सभी महान दार्शनिकों का तो कहना है कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती, स्त्री तो मेज और कुर्सी के समान है। जब पुराने से मन भर गया तो पुराना हटा के नया ले आए। तो बीच बीच में यूरोप में कुछ कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इन बातों का विरोध किया और इन रहन सहन की व्यवस्थाओं पर कड़ी टिप्पणी की। उन कुछ लोगों में से एक ऐसे ही यूरोपियन व्यक्ति थे जो आज से लगभग 1500 साल पहले पैदा हुए। उनका नाम था वैलेंटाइन, और ये कहानी है 478 AD आफ्टर डेथ की, यानी ईशा की मृत्यु के बाद। उस वैलेंटाइन नाम के महापुरुष का कहना था कि हम लोग यूरोप के लोग जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छा नहीं है। इससे सेक्स जनित रोग, वेनरल डिजीज होते हैं। इनको सुधारो, एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो, शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो। ऐसी ऐसी बातें वो करते थे, और वो वैलेंटाइन महाशय उन सभी लोगों को ये सब सिखाते थे, बताते थे, जो उनके पास आते थे। रोज उनका भाषण यही चलता था, रोम में घूम घूम कर। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर व्यक्ति को यही बताते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि ये वायरस आप में कहाँ से घुस गया, ये तो हमारे यूरोप में कहीं नहीं है। तो वो कहते थे कि आजकल मैं भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे मानो। तो कुछ लोग उनकी बात को मानते थे। तो जो लोग उनकी बात को मानते थे उनकी शादियां वो चर्च में कराते थे, और एक दो नहीं उन्होंने सैकड़ों शादियां करवाई थी। जिस समय वैलेंटाइन हुए उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस। आप उसे चक्रवर्ती सम्राट की श्रेणी में रख सकते हैं। क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वैलेंटाइन, ये हमारे यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है। हम बिना शादी के रहने वाले लोग हैं, मौज मजे में डूबे रहने वाले लोग हैं, और ये शादियां करवाता फिर रहा है। ये तो अपसंस्कृति फैला रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। तो क्लॉडियस ने आदेश दिया कि जाओ वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो उसके सैनिक वैलेंटाइन को पकड़ के ले आए। क्लॉडियस ने वैलेंटाइन से कहा कि ये तुम क्या गलत काम कर रहे हो, तुम अधर्म फैला रहे हो, अपसंस्कृति ला रहे हो। तो वैलेंटाइन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ठीक है। क्लॉडियस ने उसकी एक बात ना सुनी और उसने वैलेंटाइन को फांसी की सजा दे दी। आरोप क्या था कि वो बच्चों की शादियां कराते थे, मतलब शादी करना जुर्म था। क्लॉडियस ने उन सभी बच्चों को बुलाया जिनकी शादी वैलेंटाइन ने करवाई थी, और उन सभी के सामने वैलेंटाइन को 14 फरवरी 498 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है कि पूरे यूरोप में 1950 ईस्वी तक खुले मैदान में सार्वजनिक तौर पर फांसी देने की परंपरा थी। तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादी की थी वो बहुत दुखी हुए, और उन सब ने उस वैलेंटाइन की दुखद याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। तो उस दिन से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। मतलब ये हुआ कि वैलेंटाइन, जो कि यूरोप में शादियां करवाते फिरते थे, चूंकि राजा ने उनको फांसी की सजा दे दी, तो उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये था वैलेंटाइन डे का इतिहास और इसके पीछे का आधार। अब यही वैलेंटाइन डे भारत आ गया है, जहां शादी होना एकदम सामान्य बात है। यहाँ तो कोई बिना शादी के घूमता हो तो अद्भुत या अचरज लगे, लेकिन यूरोप में शादी होना ही सबसे असामान्य बात है। अब ये वैलेंटाइन डे हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में आ गया है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ के लड़के लड़कियाँ बिना सोचे समझे एक दूसरे को वैलेंटाइन डे का कार्ड दे रहे हैं, और जो कार्ड होता है उसमें लिखा होता है वुड यू बी माई वैलेंटाइन, जिसका मतलब होता है
क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मतलब तो किसी को मालूम होता नहीं है। वो समझते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उन्हें ये कार्ड देना चाहिए, तो वो इसी कार्ड को अपने मम्मी पापा को भी दे देते हैं, दादा दादी को भी दे देते हैं, और एक दो नहीं 10-20 लोगों को ये ही कार्ड वो दे देते हैं। और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं, जिनको ग्रीटिंग कार्ड बेचना है, जिनको गिफ्ट बेचना है, जिनको मिठाइयाँ बेचनी है, और टेलीविजन चैनल वालों ने इसका धुआंधार प्रचार कर दिया। ये सब लिखने के पीछे का उद्देश्य यही है कि नकल आप करें तो उसमें अकल भी लगा लिया करें। उनके यहाँ साधारणतया शादियाँ नहीं होती है, और जो शादी करते हैं वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं।